गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने और रूहानी लाभ उठाएं। गुरुमुखो, हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि के समान है, जो नियति की ओर से सौभाग्य और संपदा समृद्धि के नवनूतन उपहार हमें भेंट करने के लिए अपने साथ लेकर आता है। यदि इस सामान्य अतिथि का यथोचित आदर सत्कार न किया जाए, अर्थात अपने घर में इसे सम्मान न दिया जाए, तो वह निराश होकर लौट जाता है, पुनः लौटकर नहीं आता तथा प्राणी संपदा समृद्धि के उपहार से वंचित रह जाता है। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का उचित मूल्यांकन करना चाहिए। जो कार्य आज करने का है, उसे कल पर कदापि न छोड़े। उसे अब और इसी क्षण पूरा कर लिया जाए। इसी में बुद्धिमानी और चतुराई है। गुरुमुखो, ये तो सबने सुना ही होगा कि जब लंका का राजा रावण मृत्युशैया पर पड़ा करवटें ले रहा था, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, रावण प्रकांड पंडित और विज्ञानी है। उसके अंतिम क्षणों में उसके निकट जाओ तथा उससे कोई मूल्यवान शिक्षा ग्रहण करो। आज्ञा शिरोधार्य कर लक्ष्मण जी चले। लक्ष्मण अपने जीवन की अंतिम श्वास, रावण अपने जीवन के अंतिम सांस गिन रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। मृत्यु जनित पीड़ा के कारण उसका चित्त बाह्य जगत से हटकर अंतरित हो रहा था। जीवन और मृत्यु के मध्य निर्णायक संघर्ष चल रहा था। लक्ष्मण जी वहां आए और रावण के सिर की ओर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने आदर भाव के साथ नाम लेकर 2-3 बार पुकारा कि रावण को कुछ चेत हुआ, रावण को कुछ ज्ञात हुआ। उसने धीरे धीरे अंधमूते नेत्र खोले, परंतु उत्तर कुछ नहीं दिया। तब लक्ष्मण जी वहां से लौट आए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में सव्रतांत विनय किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुमने किस प्रकार से विनय की थी? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मैंने रावण के सिर की ओर जाकर खड़े होकर सतुपदेश के लिए याचना की। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, रावण नीति निधान है। जिसे शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, वह सदा चरणों में जाकर खड़े होकर विनय करता है। तुमने नीति के विरुद्ध काम किया है, वह तुम्हें शिक्षा कैसे प्रदान करेगा? अब जाओ और पैरों की ओर खड़े होकर सतुपदेश के लिए विनय करो। तब लक्ष्मण जी उसके पैरों की तरफ जा खड़े हुए तथा उन्होंने संसार के सुविख्यात एवं अद्वितीय पंडित को करबद्ध प्रणाम किया। तो रावण ने कर्राती हुई कंपित आवाज में प्रश्न किया, कहो जितेंद्र, कैसे आना हुआ? लक्ष्मण जी ने पुनः हाथ जोड़कर रावण के आगे शीश नवाया और कहा,
महाराज, आप बड़े गुणी और ज्ञानी एवं विद्वान हैं, कृपया मेरे लिए कुछ सदुपदेश फरमाइए। तो रावण के तन के अंग प्रत्यंग में जोड़ जोड़ में मृत्यु समय की पीड़ा बढ़ी जा रही थी। मारे पीड़ा के उसने कर्राते हुए लंबी सांस लेकर तथा रुक रुक कर धीरे धीरे से बोला कि वीर लक्ष्मण, तुम ऐसे समय आए हो जबकि मेरे प्राण लबों पर अटके। इस समय मुझ में बोलने की भी ताकत नहीं है। उसके बाद भी तुम चलकर आए हो, तो इसलिए तुम्हें एक मूल्यवान तथ्य बतलाता हूं। यदि शेष मन रखोगे तो अत्यंत लाभप्रद होगा। वह तथ्य की बात यह है कि आज के कार्य को कल पर कदापि न छोड़ना। बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। रावण को बोलने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी, फिर भी उसने साहस बटोर कर धीरे सी आवाज में कहा, मुझे ही देख लो कि मैं शारीरिक बल एवं पराक्रम के साथ साथ विद्या और कला की उत्तम शक्तियां भी मुझ में प्राप्त है। मैंने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, परंतु 2 कार्य ऐसे भी थे जिन्हें मैं सदैव कल के लिए टालता रहा, और परिणाम यह हुआ कि आज उन कार्यों को पूर्ण न कर सकने का खेद, दुख मन में लिए संसार से जा रहा हूं। 2 महत्वपूर्ण कार्य करने की मेरी अभिलाषा थी। एक तो यह कि सागर के सार जल को मधुर एवं स्वादिष्ट जल में बदल दूं, तथा दूसरा संकल्प मेरा यह था कि पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूं। ये दोनों कार्य मैं जनित के लिए करना चाहता था। यदि यह दोनों कार्य मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं थे, तथापि मेरा दुर्भाग्य कि मैं सदैव इन्हें आगामी कल पर टालता रहा। परिणाम स्वरूप मेरी यह दोनों महत्वाकांक्षाएं आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। आज मुझे घोर पश्चाताप हो रहा है कि इन कार्यों के संपादन में से मैं टाल मटोल क्यों करता रहा। तुम चाहो तो मेरे इस पश्चाताप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। बस मेरा यही उपदेश स्मरण याद रखो कि जिस कार्य को करने का संकल्प करो उसे अविलंब से जल्दी कर डालो, उसे कल पर कदापि मत छोड़ो। अत्यंत कठिनाई से रावण इतने ही शब्द कह पाया था कि उसके जीवन का टिमटिमाता दीपक सदा के लिए बुझ गया। उसके प्राण पखेर उड़ गए। इस झटके के साथ उसका सिर एक तरफ को झुका और भूमि से जा लगा। लक्ष्मण जी ने उसे अंतिम बार नमस्कार किया तथा उसके दिए हुए सदुपदेशों पर विचार करते हुए अपने शिविर में अपने राम जी के पास चले गए। तो गुरुमुखो, कहने का मतलब यह है कि जीवन का समय अत्यंत मूल्यवान है। संसार के किसी भी बहुमूल्य पदार्थ को समय की तुलना में नहीं रखा जा सकता। अब मनुष्य सोचता है कि अभी जीवन का पर्याप्त समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है, जीवन बहुत लंबा है। भजन सुमिरन फिर कभी कर लूंगा, भक्ति फिर कभी कर लूंगा। इस प्रकार वह भजन के नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य को कल पर टालता रहता है। परंतु जीवन के क्षण को तो रुकते नहीं है। समय कभी नहीं रुकता, समय चलता रहता है। समय की आवाज गति को किसने रोका है? वह क्षण क्षण हाथों से निकलता जा रहा है। यह मत समझिए कि आयु बढ़ रही है।
क्योंकि यह तो प्रतिक्षण कम होती जा रही है। संत सूरदास जी कहते हैं कि मिट्टी का डेला जैसे पानी में गलता जाता है, वैसे ही आयु प्रतिक्षण घटती जा रही है। तो हे मनुष्य, मुक्ति के द्वार पर आकर भी तू सावधान क्यों नहीं होता? जिस प्रकार त्रिया पर तेल बार बार नहीं चढ़ता, वैसे ही यह मनुष्य जन्म भी बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे नर, हे मनुष्य, शुभ कार्य कर ले तथा शुभ का अखंड भजन कर ले। इसी समय में तू चाहे तो प्रभु से मिल सकता है तथा गफलत करे, लापरवाही करे तो प्रभु चरणों से दूर भी हो सकता है। सूरदास जी पुनः कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म तो जुए का सा खेल है, चाहे तो बाजी जीत ले और चाहे तो हार दे। आयु समय समय प्रतिक्षण कम होती जा रही है। यदि मनुष्य इस समय भजन सुमिरन न करेगा तो क्या अंतकाल में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा? हाँ, पश्चाताप तो अवश्य होगा। सत्पुरुषों की वाणी है कि मन की मन ही माही रही, ना हरि भजे न तीरथ, सेवे चोटी काली गही। दारा मीत पुत रथ, संपत्ति धन पूरन शंभु मही। अवसर सगल मिथ्या, ए जानहु भजनु राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हरियो, मानस दे लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। कि मन के सर्व मनोरथ और आकांक्षाएं मन में ही घुट कर रह गई। अभिलाषाओं की पूर्ति न हो सकी कि काल ने आकर चोटी से पकड़ लिया और खींच ले गया। न तो मनुष्य मालिक का भजन ही कर सका तथा न ही तीर्थ सेवन की आकांक्षा पूर्ण कर सका। जब इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने का समय था, तब तो टाल मटोल में समय व्यतीत कर दिया। अब जब काल सिर पर आ पहुंचा तो पश्चाताप करना पड़ा। संतों का कथन है कि स्त्री पुरुष संबंधी धन संपदा, रथ वाहन तथा भूमि संपत्ति आदि सब झूठे एवं असत्य पदार्थ हैं। एकमात्र प्रभु भजन ही सत्य है। महापुरुष उपदेश करते हैं कि हे जीव, तू कितने ही जन्मों से नीच योनियों में भटकता फिर रहा है। अब सौभाग्य से तुझे उत्तम मनुष्य देही प्राप्त हुई है। यही मालिक से मिलने का सर्वोत्तम अवसर है। ऐसे मूल्यवान अवसर को प्राप्त करके भी तू प्रभु सुमरन क्यों नहीं करता? बहुधा लोग बहुत कहा करते हैं कि मेरा समय बड़ा कीमती है, मुझे एक सेकंड का भी आराम नहीं है। परंतु उससे पूछा जाए कि तेरा समय किस कार्य में खर्च हो रहा है, आत्मा के लिए या शरीर के लिए? यदि संपूर्ण दिनचर्या शरीर के निमित्त अथवा कुटुंब परिवार, मोह ममता, महल माड़ी बनाने, धन बटोरने आदि में चल रही है तो क्या लाभ? क्योंकि ये सब पदार्थ तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे और यही रह जाएंगे। इन नश्वर पदार्थों से प्रति लगाने से मनुष्य नीच योनि का शिकार बन जाता है। ऐसा संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि मानव काया को छोड़कर जीव नीच योनि का शिकार बन जाए। ये कितने अफसोस और खेद दुख की बात है। अतः जिसने इस अनमोल समय
तथा हीरे जैसे जन्म को प्राप्त करके भी इसकी कदर नहीं जानी या इससे लाभ ग्रहण नहीं किया तो उसे बुद्धिमान नहीं समझा जाएगा। यह जन्म तो आवागमन से मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है, न कि किसी गुमराही, गफलत और प्रमाद में पड़कर उसमें उलझने के लिए। इसके विपरीत यदि जीव अपना समय मालिक की बंदगी में व्यतीत करता है तो वह चित्त को शांत करने वाली त्रिगाद योनियों के बंधन से मुक्त कराने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी समय अथवा मानुष जन्म में जीव जिस पदवी की इच्छा करे प्राप्त कर सकता है। चाहे तो नरकों के लिए मार्ग बना ले और चाहे तो मुक्त हो जाए। परंतु इस जीवन में भी विशेषतः मध्य काल में अपनी आत्मा को सकल बंधनों से मुक्त करा सकता है। मध्यकाल का भाव पूर्ण युवावस्था से है। यौवन ही तो शारीरिक कार्यों तथा प्रभु दर्शन में प्रबल सहायक हो सकता है। इसी अवस्था में काया स्वस्थ, इंद्रियां सबल और बुद्धि क्षीण होती है। युवावस्था में जो उपलब्धि हो सकती है वह बुढ़ापे में कदाचित नहीं हो सकती। यौवन में ही भजन भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे से फिर जवानी कभी लौटकर नहीं आती। यौवन के उपरांत जरा अवस्था आ जाती है। वृद्ध होने पर वही काया जिसने अपने ऊपर कितनी ही ऋतुएं के उतार चढ़ाव सहन किए, अब बुढ़ापे में अंग अंग के अवसत्र हो जाने पर उसको वही मधुर संसार निस्तेज सा प्रतीत होने लगता है। इच्छाएं उठती हैं, आशाएं मचलती हैं और कामनाएं उमड़ती हैं, परंतु देह निर्बल हो जाने से जीव मन मरोस कर रह जाता है। इधर मृत्यु की छाया ऊपर से झांकने लगती है। मृत्यु की विचिका में आया हुआ वह मनुष्य अब सब कुछ भूल जाता है। उसके चित्त में एक ही कांटा चुभता रहता है कि न जाने मेरा अंत कैसे होगा। यह सारा विश्व प्रपंच भी मेरे साथ तो नहीं जाएगा। या कुटुंब परिवार महल माड़ियां, नौकर चाकर घोड़े गाड़ियां, इनकी क्या दशा हो जाएगी। मेरी संतान भी अभी पूर्ण युवा नहीं हुई है। यह सब कुछ निराशा अंधकार में मेरे चले जाने पर डूब जाएगा। तो हे भगवान, मुझे अभी इस धरती तल से मत उठाओ, कुछ और भी इन बच्चों की सेवा करके आनंद ले लो। परंतु नहीं, प्राकृतिक का नियम अटल है। जीव यह नहीं सोचता कि मैंने अपनी पूर्ण आयु किस धंधों में खर्च कर दी। विश्वपति का ध्यान भी नहीं किया, उसका भजन आराधन मुझे भाया ही नहीं। दूध बिलोने के बदले संसारी रूपी पानी बिलोता रहा, परंतु शांति शाश्वत आनंद मिले तो कैसे मिले। जल के मथने से माखन कब किसने निकाला है। आजीवन मनुष्य जिस तरफ ध्यान देगा, अंत में उसी का मानचित्र उसकी आंखों के सम्मुख आएगा। संत महापुरुष व अवतार अपनी वाणियों में भी यही संकेत करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जिस वस्तु से प्रीति व मोहब्बत होगी, उसी का प्रतिबिंब उसके हृदय दर्पण पड़ेगा और उसके अनुकूल ही वह दूसरे जन्म को प्राप्त करेगा। संत सहजोबाई जी अपने अमुक वासना के अनुसार अमुक जन्म को प्राप्त होने वाली वाणी में बतलाया है कि अर्थात प्रत्येक वासना का प्रताप बदला दिया है। अंत में वे कथन करती हैं कि मुझे मेरे इष्टदेव गुरुदेव ने समस्त वेद प्राणों का सार तत्व समझा दिया है कि शारीरिक मायावी वासनाओं का परित्याग कर दो, नहीं तो अंत उन्हीं असत्य व असार पदार्थों में ही वासना जाएगी। तात्पर्य यह है कि जीव जैसे कर्म करेगा, उन्हीं के फलस्वरूप ही उसे सोचने
सांचे में वह आगामी जन्म में निश्चित ही डाला जाएगा। मृत्यु के समय पर जो जैसे विचार मन में लाएगा उसी के उपरांत ही उसकी जन्म की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरुमुखो, समय निकाल कर, समय का सदुपयोग कर कर भजन सुमरन के लिए समय जरूर निकालें, और जो समय से भजन सिमरन में लगे हुए हैं उनका कल्याण निश्चित है। तो सभी गुरुमुख आज से ये प्रण लें कि जब भी समय मिलेगा उसमें भजन सिमरन जरूर करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।